हेलो गाइस, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर स्वागत। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक बहुत ही खास, बहुत ही अच्छे टॉपिक होने वाला है, मानव मस्तिष्क। इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके आपको हम बताएंगे। इसमें छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे अंग क्या, पार्ट आसान भाषा में, और शायद इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब में कहीं मिलेगा भी नहीं। तो शुरुआत कर देखिए, हमारा जो दिमाग है, मानव मस्तिष्क है, पूरे शरीर का हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम है ये। जैसे कंप्यूटर को जो है कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, एक सीपीयू होता है। उसी प्रकार हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करने के लिए हमारा माइंड दिमाग होता है। हमारा दिमाग मतलब ये जो खोपड़ी है, ये 8 हड्डियों से मिलकर बनी है। आप चित्र में देख लीजिए, 8 हड्डी का समूह है। इसको बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियम 8 हड्डी होती है, और जो ये हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं, इनको हम फाइब्रस ज्वाइंट, जिसको बोलते हैं रेशेदार, रेशेदार तरीके से जुड़ी होती हैं। इसके बाद है, अब हम इसके नीचे जाएंगे। बाल मिलेंगे, बाल के नीचे हमारा चमड़ा मिलेगा, चमड़े के नीचे ये क्रेमियम मिलेगा, ये ढांचा पूरा माइंड को सेफ्टी रखने के लिए। अब उसके नीचे हमें मिलेगा मेनिनजॉइट। मेनिनजॉइट नाम की झिल्ली होती है, और उसी के अंदर हमारा दिमाग रहता है, मेनिनजॉइट। अब हम देखते हैं ब्रेन के पार्ट। देखिए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ब्रेन को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, इनके भी भाग हैं, आप चित्र में देख सकते हैं, इनके भी भाग हैं। जैसे अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हैं, सेरिब्रम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस। इसमें देखिए, थैलेमस और हाइपोथैलेमस एक जैसे हैं, मतलब एक जैसे होने चाहिए। अब मध्य मस्तिष्क, जो बीच वाला पार्ट होता है, ये होता है कार्पोरा, एक होता है सेरिब्रल। उसके बाद जो पीछे वाला पार्ट है, पश्च मस्तिष्क, ये वाला, इसके 2 पार्ट हैं, सेरिबेलम, एक होता है मेडुला ऑब्लांगाटा। अग्र मस्तिष्क, इसमें देखिए एक पार्ट है सेरिब्रम है। सेरिब्रम जो है 66% दिमाग का, ये दिमाग का 66% भाग सेरिब्रम का अकेले ही रहता है, और इसका कार्य होता है याददाश्त। अब जिसका सेरिब्रम ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसको याददाश्त, एक बार पढ़ते हैं उसको तुरंत याददाश्त आ जाता है। और जिसका सेरिब्रम बहुत कमजोर होता है, और दूसरे को देखकर सोचते हैं, अच्छा शायद आपको मैंने कहीं देखा था, शायद आप जाने पहचाने लगते हैं, जिसका सेरिब्रम बहुत कमजोर होता है। अब देखिए, थैलेमस, थैलेमस का कार्य होता है कि इसको बोल सकते हैं बाहरी ज्ञान। थैलेमस का कार्य हो, देखिए माइंड में जो भाग हैं, सबके अलग अलग कार्य होते हैं। थैलेमस है, बाहरी ज्ञान है। इसके बाद है हाइपोथैलेमस है, जो अग्र मस्तिष्क, अभी ये आगे वाला ही पार्ट चल रहा है अग्र मस्तिष्क का। हाइपोथैलेमस है, इसमें देखिए लव है, प्यार है, घृणा है, प्यास है, भूख है, पसीना है, ये सारी चीजें की जानकारी कौन देता है? हाइपोथैलेमस। ये तुरंत जो है कनेक्ट करता है किसको? माइंड को, तुरंत बताता है अब इस शरीर को भूख लगी है, प्यास लगी है। ये सारी चीजें जो है जानकारी कौन देता है? हाइपोथैलेमस। अब बात करते हैं मध्य मस्तिष्क, बीच वाला भाग। इसमें बीच वाले भाग को, मध्य मस्तिष्क को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक है कार्पोरा, दूसरा है सेरिब्रल है। अब कार्पोरा का कार्य होता है देखना सुनना। अगला इसका पार्ट है सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल। इसका कार्य होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये वाली रीढ़ की हड्डी जिसमें मेरुरज्ज पाया जाता है, इससे मतलब इससे और ये चीज कनेक्ट करता है, और तभी पूरे शरीर का कंट्रोल इससे होता है। सेरिब्रल पेंडिकल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दिमाग का, माइंड का। इसके बाद बात करते हैं पश्च मस्तिष्क की। अब पश्च मस्तिष्क को 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। सेरिबेलम है, जिसका काम होता है बॉडी बैलेंस। अब बॉडी बैलेंस, जैसे
कोई अगर छोटा बच्चा है तो उसका जो है सेरिबेलम बहुत कमजोर होता है, इससे वो चल नहीं पाता ठीक से, वो सीखता है चलने के लिए। लोग जिम जाते हैं, अब धीरे धीरे कोई 10 किलो 20 किलो धीरे धीरे 1 कुंटल 2 कुंटल उठा लेता है। किसके कारण? बॉडी बैलेंस। कार्य क्या है? सेरिबेलम का। कोई अगर सर्कस पर अगर रस्सी पर चढ़ लेता है और धीरे धीरे अपनी आदत बना लेता है, सेरिबेलम उसका धीरे धीरे मजबूत होता चला जाता है। इसके बाद है दूसरा इसका पार्ट है मेडुला ऑब्लांगाटा। इसमें देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है। इसमें लिखा है केटाबोलिक, एनाबोलिक, मेनाबोलिक। केटाबोलिक का कार्य होता है किसी चीज को तोड़ना, एनाबोलिक का कार्य होता है किसी चीज को जोड़ना, और केटाबोलिक एनाबोलिक जब दोनों को मिला दिया जाएगा तो मेनाबोलिक। क्योंकि शरीर में जो हम भोजन करते हैं आमाशय में जाता है, टूटता है, उससे फिर पित्त रस और जो है ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, कुछ जुड़ता है कुछ टूटता है। ये सारी चीजें किसमें आएंगी? मेडुला ऑब्लांगाटा। ये दोनों चीज मिलाकर इसको बोला जाएगा मेनाबोलिक। तो ये था मानव मस्तिष्क का पूरा पाठ। आपको यह वीडियो कैसा लगा? मैंने इसको बिल्कुल आसान भाषा में बता दिया। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए।